भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। सबसे पहले जनरल बिपिन रावत, जो उत्तराखंड के नहीं पूरे देश के सपूत थे, वीर सिपाही थे, भारत माता के लाल थे, वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हम सबको छोड़ के चले गए। 13 सैनिक शहीद हो गए। इसका हम सब लोगों को बेहद अफसोस है। हम पूरे दिल से जनरल बिपिन रावत को, उनकी धर्मपत्नी को और उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पिछले 1 साल से देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा था अभी तक, किसान आंदोलन, दिल्ली के बॉर्डर पे। शायद दुनिया के इतिहास में इतना लंबा आंदोलन आज तक कभी नहीं हुआ। 1 साल से ठंड में, गर्मी में, बरसात में हमारे किसान वहां पे बॉर्डर के ऊपर डटे हुए थे कि या तो मर के जाएंगे या जीत के जाएंगे। और अंत में हमारे किसानों की जीत हुई। एक बार जोरदार तालियां बजा दो अपने किसान भाइयों के लिए। और इस पूरे आंदोलन के अंदर उत्तराखंड के किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप सब किसान भाइयों को मैं सलाम करता हूं, और उन 700 किसानों को जो शहीद हो गए इस आंदोलन में, उन सब लोगों को मैं बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, आज मैं दिल से आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं, अपने दिल की बात रखने के लिए आया हूं। मैं नेता नहीं हूं, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, और ये जो अजय कोटियाल है ये भी नेता नहीं है, इसको भी राजनीति करनी नहीं आती। हमको काम करना आता है बस। दिल्ली में भी काम करा था, खूब काम करा दिल्ली में। मैंने दिल्ली में काम करके दिखाया। कर्नल कोटियाल ने उत्तराखंड में केदारनाथ का पुनर्निर्माण करके दिखाया। जब केदारनाथ पूरा ध्वस्त हो गया था, उस वक्त लोग सोच रहे थे केदारनाथ दोबारा कैसे बनेगा, दोबारा कैसे बनेगा। इस एक आदमी ने अपनी पूरी फौज इकट्ठी की, लड़कों की, और इसने पूरा केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था। हमें काम करना आता है। इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने नेतागिरी कर करके, राजनीति कर करके 20 साल में उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? आज यहां इतने सारे मैं देख रहा हूं बच्चे आए हुए हैं, युवा आए हुए हैं, यूथ आया हुआ है, इतने सारे बच्चे मैं देख रहा हूं। आप में से जो जो बेरोजगार हैं जरा हाथ खड़े करो। जो जो बेरोजगार हैं वो बस। ये बीजेपी वाले ने नौकरी नहीं दी अभी तक, कांग्रेस वाले ने नौकरी नहीं दी। 10 साल बीजेपी रही, 10 साल कांग्रेस रही। ये कह रहे दोबारा एक मौका और दे दो। दोगे दोबारा इन लोगों को मौका? आज इस मंच से मैं कह के जा रहा हूं, आपको बीजेपी वालों ने भी नौकरी नहीं दी, कांग्रेस वालों ने भी नौकरी नहीं दी, मैं नौकरी दूंगा आप लोगों को। और केजरीवाल जो कहता है करता है, झूठ नहीं बोलता। मैं सारी घर में कैलकुलेशन करके आता हूं। मैं दूंगा नौकरी, आप पूछोगे कैसे देगा नौकरी, है ना भाई? कैसे देगा नौकरी? दिल्ली में 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है। दिल्ली में 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है। नौकरी देनी आती है मेरे को।
दिल्ली में दिए तो आपको भी दे सकता हूं। दे सकता हूं कि नहीं दे सकता? लेकिन ऐसा नहीं है भाई 10 मार्च को नतीजे आए, 11 मार्च को सारे जने को अब नौकरी दे। एक दिन में तो नौकरी मिलेगी नहीं, है कि नहीं है? थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका भी इंतजाम किया मैंने। जब तक अपने बच्चों को नौकरी नहीं मिलती तब तक हर बेरोजगार बच्चे को 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। सही है? सही है कि नहीं है? अब मैं देख रहा हूं इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं यहां पे। पहली बार बहन जी, माता जी, बेटियों, सबको मेरा नमस्कार। पहली बार मैंने देखा किसी रैली में इतनी महिलाएं आई हैं। इधर आगे भी बैठी हैं, पीछे भी बहुत बैठी हैं। हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर बेटी को, हर बहन को, हर मां को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। वो माता जी नाच रही हैं वहां पे पीछे। होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? एक परिवार में अगर एक से ज्यादा महिला है, मान लो 3 बहनें हैं बड़ी बड़ी, तीनों को 1000 रुपए अलग अलग मिलेंगे। एक परिवार में मां है, बहू है, 3 बेटियां हैं, तो पांचों को 5000 रुपए महीना मिलेंगे। ये सारे जने कह रहे हैं औरतों को पैसे किस लिए चाहिए। इन्होंने सारों ने औरतों को, बेचारे औरत को केवल हाथ फैलाने के लिए छोड़ दिया। बेटी अपने बाप के सामने हाथ फैलाती है, बीवी अपने पति के सामने हाथ फैलाती है, मां अपने बेटे के सामने हाथ फैलाती है। अब आप लोगों को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, आप अपने मर्जी से पैसा खर्च सकते हो। मन करे तो एक सूट खरीद लेना, एक साड़ी खरीद लेना, कभी मन करे बाजार में गोलगप्पे खाया ना, चाट पकौड़ी खाया ना। इतनी माँ बहनें हैं, घर में बेटी आती है, माँ का मन करता है नहीं करता थोड़े पैसे रख दो उसके हाथ में। दोते आते हैं, पोते आते हैं, मन करता है माँ का 50 रुपए 100 रुपए हर एक के हाथ में रख दूं, है ना? आशीर्वाद देने का मन करता है। अब आपको किसी की और देखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जेब में हाथ डालना और उसके हाथ में रख देना। ये सारे मेरे को गालियां दे रहे हैं। ये दूसरी पार्टी वाले, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले सारे गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल तो सरकार लुटा रहा है, केजरीवाल तो सरकार लुटा रहा है। अरे लूट लिया तुम लोगों ने। बीजेपी वालों ने लूट लिया 20 साल से, कांग्रेस वालों ने लूट लिया 20 साल से। लूट के सारा पैसा स्विस बैंकों में ले गए कि नहीं ले गए? सारा पैसा लूट के स्विस बैंकों में ले गए। अब ये बंद करेंगे। अब पैसा नेताओं की जेब में नहीं जाएगा, पैसा बेरोजगारों की और महिलाओं की जेब के अंदर जाएगा। ये मेरे से पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? भाई साहब, उत्तराखंड का बजट 55,000 करोड़ का है, 55,000 करोड़। इसमें कितना भ्रष्टाचार होता होगा? कितने प्रतिशत? 40%, 50%, 60%? कितना खा जाते हैं ये लोग? चलो 20% मान लो। 20% अगर ये खाते हैं तो 11,000 करोड़ रुपए हर साल, 11,000 करोड़ रुपए ये नेता और अफसर मिलकर खा जाते हैं, पार्टी वाले खा जाते हैं। 11,000 करोड़ रुपए ये स्विस बैंकों में ले जाते हैं। बुजुर्ग बेरोजगारों को और महिलाओं को देने के लिए जो मैंने ऐलान करा है, केवल 3,500 करोड़ चाहिए। 11,000 करोड़ का हिसाब दे दिया। अभी तो और बहुत कुछ दे सकता हूं आप लोगों को, पैसा बचा हुआ, अभी चिंता ना करो। तो पैसे का इंतजाम करके आया हूं सारा, चिंता ना करना।
चुनाव के बाद ये सारी स्कीम लागू करेंगे, सब कुछ लागू करेंगे। अच्छा, अब हाथ खड़े करके ये बताओ कि आप में से किस किस के दिल्ली में रिश्तेदार दोस्त रहते हैं? आपने सुना है दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हो गए? किसने सुना है? स्कूल अच्छे हो गए नहीं हो गए? दिल्ली के, उत्तराखंड के सरकारी स्कूल कैसे हैं? मैंने देखा था टीवी में, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, बहुत ही बुरा हाल है। स्कूलों में टीचर नहीं है, खंडर बने पड़े हैं स्कूल, डेस्क नहीं है, बच्चे जाते नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है। दिल्ली जैसे स्कूल बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए उत्तराखंड में? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? बीजेपी तो नहीं बनाएगी, कांग्रेस तो नहीं बनाएगी, केवल आम आदमी पार्टी बनाएगी। ये कोटियाल बनाएगा, इसको सीएम बना दो, ये सारे स्कूल बना देगा।